नमस्कार सज्जनों, मेरे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने एनी बिसेंट का नाम सुना ही होगा, तो आज की वीडियो में जानते हैं उनके ही बारे में संक्षिप्त जानकारी। एनी बिसेंट एक महान समाज सुधारिका, महिला कार्यकर्ता, सुप्रसिद्ध लेखिका और राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और प्रभावी प्रवक्ता थी। वे भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीयों के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई में उन्होंने अपना संपूर्ण समर्थन दिया था और अपनी प्रभावशाली लेखनी के द्वारा भारतवासियों के अंदर आज़ादी पाने की भावना को उन्होंने जागृत किया था। एनी बिसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को कलफंड, लंदन में हुआ था। माता का नाम एमिली मॉरिस और पिता का नाम विलियम वुड था। बच्चे आर्थर और मॉवेल थे और उनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 में 85 साल की आयु में हो गई थी। एनी बिसेंट के ऊपर इनके माता पिता के धार्मिक विचारों का बहुत गहरा प्रभाव था। अपने पिता की मृत्यु के समय डॉक्टर 5 वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के बाद धनाभाव के कारण इनकी माता इन्हें हैरो ले गई। वहाँ मिस मेरियट के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मिस मेरियट इन्हें अल्पायु में ही फ्रांस तथा जर्मनी ले गई तथा उन देशों की भाषा सीखी और 17 वर्ष की आयु में अपनी माँ के पास फिर वापस आ गई। युवा अवस्था में इनका परिचय एक युवा पादरी से हुआ और 1867 में उसी रेवरेंड फ्रैंक से एनी वुड का विवाह भी हो गया। पति के विचारों से असमानता के कारण दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा। 1870 तक वे 2 बच्चों की मां भी बन चुकी थी। ईश्वर, बाइबल और ईसाई धर्म से उनकी गहरी आस्था थी। पादरी पति और पत्नी का परस्पर निर्वाह कठिन हो गया और अंततः 1874 में उनका संबंध टूट गया। संबंध टूटने के बाद एनी बिसेंट को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें स्वतंत्र विचार संबंधी लेख लिखकर धन कमाना पड़ा। डॉक्टर एनी बिसेंट इसी समय चार्ल्स ब्रैडला के संपर्क में आई। अब वह संदेहवादी के स्थान पर ईश्वरवादी हो गई। कानून की सहायता से उनके पति दोनों बच्चों को प्राप्त करने में सफल हो गए। इस घटना से उन्हें बहुत आर्थिक कष्ट पहुंचा। तब से एनी बिसेंट ने सोचा कि मैं अपने दुखों का निवारण दूसरों के दुखों को दूर करके करूंगी। सब अनाथ एवं असहाय बच्चों की मैं मां बनूंगी। उसी दौरान एनी बिसेंट हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हो गई और वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की प्रमुख नेता बन गई। एनी बिसेंट ने भारत में नारी की शिक्षा एवं विकास पर भी काफी काम किया। भारत को स्वतंत्र कराने के प्रति उनकी चिंता व सक्रियता को उनके भारत प्रेम का परिचायक माना जा सकता है। 1914 में उन्होंने 2 पत्रिकाओं न्यू इंडिया दैनिक तथा द कॉमनवेल्थ साप्ताहिक का प्रकाशन भी कराया। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बाद उन्होंने भारत में दूसरी बार होम रूल्स लीग की स्थापना की और स्वराज्य प्राप्ति की मांग की। इस लीग ने कांग्रेस की राजनीति को नई दिशा प्रदान की। इसके बाद साल 1917 में एनी बिसेंट को राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उन्होंने इस दौरान देश के विकास के लिए कई काम किए। एनी बिसेंट थियोसॉफी से संबंधित एक धार्मिक यात्रा पर भारत आई थी, लेकिन फिर भी वे न सिर्फ भारतीय संस्कृति में रम गई, बल्कि वे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भी हुई और देश की प्रमुख नेता भी बन गई। एनी बिसेंट भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध समाज सुधारक भी थी, जिन्होंने न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि भारत में भी मजदूर और महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी एवं देश में फैली कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इनके अलावा उन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साल 1913 में वसंता कॉलेज
स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने धर्मनिरपेक्षता एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। एनी बेसेंट अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफ़ी बीमार हो गई थी। इसके चलते उन्हें 20 सितंबर 1933 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के अड्यार अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। इनकी इच्छानुसार उनका अंतिम संस्कार बनारस की गंगा नदी में किया गया था। तो सज्जनों, मैं आशा करती हूँ कि एनी बेसेंट का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। धन्यवाद।